मसीह परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे जन्म मूसा के बारे में सभी जानते हैं और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन उसका 2 अध्याय की पहली से लेकर 10वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय पहली से 10वीं आयत तक। मूसा का जन्म। और लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। भाई लेवी का घराना का पुरुष है तो लेवी से ही करेगा और विवाह, तो ये तो सीधी सी बात है। और आगे लिखा है वह स्त्री गर्भवती हुई। गर्भवती होना भी एक नॉर्मल घटना है। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह भी एक नॉर्मल घटना है। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा के रखा। और ये देखकर कि बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा के रखा। सुंदर नहीं भी होता तो भी उसको छिपा के रखते। माँ बाप की नजर में तो हर बच्चे वो खूबसूरती होते हैं, चाहे कैसे भी, उससे क्या फर्क पड़े। ये थोड़ा ही हैंडसम टाबर है तो उसने बचा के रखेंगे, काला पीला हुआ तो फेंक दो बाहर, ऐसा कभी नहीं होता है। जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडे की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। और उस स्त्री ने देखा कि बाहर का वातावरण बड़े खतरनाक है। सख्त आदेश है मिस्र के प्रधानमंत्री के, फिरौन के, कि जो भी बालक दिखाई दे तुरंत उसको मार डालो। दाइयों का आदेश दिया था कि यदि लड़का पैदा हो तो मार डालो। दाइयों ने ज्यादा मारे नहीं बच्चे। उसके बाद उन्हें आम लोगों के लिए, सबके लिए कर दिया जो वहां के स्थायी निवासी थे उनके लिए, कि मिस्र का कोई भी बच्चा तुम्हें दिखाई दे। और जब इस औरत ने देखा, लेवी घराने की औरत ने देखा कि अब इसको बचाया नहीं जा सकता है, तो अपनी आंखों के सामने मौत देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एक चांस लिया कि मैं इसको सरकंडे की एक टोकरी सी बनाकर उसमें रख देती हूँ। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए जो कि जिसके पास ये रहे, सुरक्षित पहुंच जाए और वो उसे सुरक्षित ढंग से रखे। कम से कम मेरे पास न से ही किसी न किसी के पास तो ये सुरक्षित हो ही रहेगा ही। कम से कम मुझे इसकी मौत तो नहीं देखनी पड़ेगी। चौथी आयत में कहते हैं उस बालक की बहन दूर खड़ी देख रही थी कि उसका क्या हाल होगा। और उस बालक की बहन है, मूसा की बहन है, वो दूर से देख रही थी कि देखते हैं कि इस टोकरी को कौन उठाने आता है। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई और उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए कहा। और जब फिरौन की बेटी नदी में नहाने के लिए आई तो उसने देखा कि एक टोकरी है, सुंदर सी टोकरी है। तो उसने कहा इस टोकरी को लेकर आओ, क्या है। और फिरौन की बेटी ने जब वो टोकरी मंगाई तो आगे लिखा है, जब उसने उसे खोलकर देखा एक रोता हुआ बालक निकला, तब उसे तरस आया और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। और जब टोकरी खोली तो बालक निकला, फटा पोस्टर निकला चूहा। और ऐसी फिल्मों के अंदर कहावत होती है, लेकिन यहाँ पर जब टोकरी का खोला तो मूसा निकला। मूसा कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर से सेम टू सेम बातें करने वाला, आमने सामने बातें करने वाला, परमेश्वर की द्वारा कही गई बातों को करेक्शन करने वाला व्यक्ति था। ऐसा दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने कुछ कहा हो और उसके बदले में किसी ने कहा कि नहीं जी इस काम को थोड़ा इस ढंग से करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो बात कहने वाला ओनली ऑन मूसा था। आज हम उसी मूसा के जन्म को देख रहे हैं। कितनी विकट परिस्थितियों के अंदर मूसा का जन्म होता है। जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है, हम ऐसे वातावरण में जीते हैं जहां हमारे सारे काम फेल होते जाते हैं, तो ऐसी घड़ी में हम घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसी घड़ी में ही परमेश्वर कार्य शुरू होता है। जैसे कि अब देख रहे हैं कितने तकड़े आदेश से किसी बालक को जिंदा नहीं छोड़ना है। ऐसे बालक के अंदर किस प्रकार से परमेश्वर स्वयं उस बालक के जीवन को बचाता है, यहाँ पर हम देखते हैं। बालक है वो फिरौन की बेटी के हाथ लग गया। जिस व्यक्ति ने आज्ञा दी कि किसी बालक को जिंदा नहीं छोड़ना है, उसे की खुद की बेटी के हाथ वो बालक लग जाता है। और उस जब फिरौन की बेटी ने देखा कि लड़का है रो रहा है तो उसने कहा तो किसी इबरी महिला का बालक होगा। और उसे इस बालक पर तरस आता है। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। और यहाँ पर पास में ही इस बालक की बहन भी है जो कि समझदार है और वो फिरौन की बेटी की यहाँ नौकरी कर रही है, काम करती है। और उसने एक सुझाव दिया फिरौन की बेटी को कि मैं ऐसा करूं कि किसी स्त्री को ले आऊं जो कि तेरे लिए इसको पाल दे, अर्थात ये तुझे बहुत अच्छा लगा है शायद और इसे पालोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सुझाव
उसको दिया गया है। फिरौन की बेटी ने कहा जा, और फिरौन की बेटी को सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा भाई जल्दी जा, किसी को लेके आ। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले, और लड़की है किसी और को क्यों लेके आएगी, वो उसकी माँ को ही ले आई। उसकी माँ की ज्यादा पालन पोषण और कौन अच्छे ढंग से करा। कितनी अच्छी बात है, लड़के को छोड़ दिया गया मरने के लिए अपने हाल पर, लेकिन परमेश्वर जिसको बचाना चाहे उसको मार सकता है। कौन? लड़का है वो उसी फिरौन की उसी व्यक्ति की बेटी के हाथ लग गया जिसने कि सभी लड़कों को मारने की आज्ञा दी। फिरौन की बेटी के हाथ लड़का लगा, और वहीं पर उसकी बहन थी, उसने उसे सुझाव दे दिया कि क्या मैं किसी ऐसी स्त्री को दाई को लेकर आऊं जो तेरे लिए से पाले। वो कहती है लेकर आ, और वो अपनी माँ को ले आई, यानी बच्चे की माँ को ले आई। फिरौन की बेटी ने फिरौन की माँ से कहा तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। और यहाँ पर फिरौन की माँ जो दाई बनकर आई है उससे कहती है फिरौन की बेटी कि तू इसको मेरे लिए दूध पिलाया कर, और इसके बदले में तुझे मजदूरी दूंगी। देख लो, जिस बालक को मरने के लिए छोड़ दिया था उसी बालक को पालने के लिए अब उसी माँ को मजदूरी दी जा रही है, और उसे अब किसी बात का डर भी नहीं, कोई मारने वाला भी नहीं, क्योंकि जिसकी प्रोटेक्शन में, फिरौन की बेटी की प्रोटेक्शन में जो स्त्री रहेगी उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देखेगा कौन। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी, और फिरौन की माता मूसा की माता मूसा को दूध पिलाने लगी। और जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर इसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला है। बालक बड़ा हो गया तो उसने फिरौन की बेटी को दे दिया, भाई ये ले, ये आज से आपका बेटा है, और उसे फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। तो फिलहाल है आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में यही किस्सा, यही चर्चा जारी रहेगा, और सिर्फ टाइटल बदल जाएगा, आगे का शीर्षक रहेगा मूसा का मिधान देश भागना। सबको जय मसीह।